हमने हमारे पिछले व्याख्यान में ये कहा कि राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या के निवारण के हेतु, आकलन के हेतु प्रोफेसर वी.एस. व्यास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने ये अनुमान लगाया कि जिस दर से श्रम शक्ति में वृद्धि हो रहा है उसके अनुसार लगभग 44 लाख बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होगी। इसलिए इस लंबी फौज को रोजगार देने के लिए रोजगार वृद्धि दर को 2.1% से बढ़ाकर 2.5% करनी होगी। कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के साथ साथ बहु फसल कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना होगा। पशुपालन, मछली पालन, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों को और तीव्रता के साथ उनको चलाया जाना होगा। खनन क्षेत्र में नए रोजगार सृजन करने होंगे। राज्य के अंदर तीव्र औद्योगिक विकास से लगभग 5 से 8 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसरों को सृजित करना होगा। दस्तकारी, हस्तशिल्प, लघु एवं कुटीर उद्योगों में रोजगारों में वृद्धि करनी होगी। उनको आर्थिक रूप से कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाकर उनको सुदृढ़ करना होगा। आसान किश्तों पर ऋण सुविधाएं, अनुदान सुविधाएं उपलब्ध कराकर नए दस्तकारी एवं शिल्प उद्योगों को विकसित करना होगा। निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन देना होगा। पर्यटन का विकास करना होगा। व्यापार, परिवहन, दूरसंचार सेवाओं का विकास करना होगा। रीको, राज्य वित्त निगम, आरएफसी, सिडबी, इस प्रकार की डीआईसी जैसी संस्थाओं की स्थापना कर उनको नए रोजगार सृजित करने के लिए उनको उत्तरदायी बनाना होगा। इससे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के अंदर रोजगार का सृजन होगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से नए नवीन उत्पादन प्रणालियां सामने आ रही हैं, नए शोध हो रहे हैं, कृषि क्षेत्र में नए शोध हो रहे हैं, सेवा क्षेत्र में नए शोध हो रहे हैं, आधुनिकतम उत्पादन तकनीक सामने आ रही हैं, उनके लिए जिस प्रकार के कुशल और प्रशिक्षित श्रम की आवश्यकता है उसके अनुसार आईटीआई, पॉलिटेक्निक जैसी संस्थाओं का अधिक से अधिक विकास एवं विस्तार किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विद्युतीकरण, परिवहन, भंडारण क्षमता, इनका विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लघु, कुटीर एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को स्थापित किया जाए, जिसमें स्वरोजगार योजना के लिए अधिक से अधिक युवाओं को प्रेरित किया जाए और सरकारी रोजगार के रुझान से उनको स्वरोजगार के अवसरों की तरफ उनको मोड़ा जाए, जिससे शहरीकरण की प्रवृत्ति में कमी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा और ग्रामीण युवा ग्रामीण क्षेत्र में ही अपना कार्य करके और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेगा। इस प्रकार की इसके साथ साथ जो अशिक्षित बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देके साल के अंदर 100 दिन का न्यूनतम गारंटीड रोजगार योजनाएं देकर उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाए और उनको उनकी उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिए पूर्ण रूप से उनका सहयोग किया जाए। इसी दिशा में प्रोफेसर व्यास समिति ने कुछ सुझाव और प्रस्तुत किए। कहा कि सर्वप्रथम जनसंख्या पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाया जाए और जनसंख्या वृद्धि दर को 2% से भी नीचे लाया जाए।
दूसरी तरफ खनन एवं औद्योगिक क्षेत्रों में तीव्रता से विकास किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खनन क्षेत्रों को विकसित किया जाए, नई खनन नीति लाई जाए, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए और कच्चे माल की उपलब्धता को निरंतर बनाए रखने के लिए कृषि क्षेत्रों में कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार के द्वारा उपयुक्त नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए। नहर निर्माण के द्वारा नलकूप योजनाओं के माध्यम से सिंचाई की सुविधाओं का विकास हो, साथ ही आधुनिकतम सिंचाई पद्धतियों का विकास किया जाए। सहकारी समितियों के द्वारा, भूमि विकास बैंकों के माध्यम के द्वारा, भूमि विकास बैंकों के द्वारा, इनके द्वारा सिंचाई योग्य भूमियों का विकास किया जाए। भंडारण, रासायनिक खाद, उन्नत बीज उत्पादन पद्धतियों का कृषि क्षेत्रों के कृषि विभाग के द्वारा उनका प्रचार प्रसार किया जाए। श्रम प्रधान लघु कुटीर उद्योगों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको सरकार प्रभावी रूप से उनका समाधान करे, जिससे कृषि और कृषि से संबंधित उद्योग, ऊन उत्पादन, मांस उत्पादन, डेयरी उत्पादन, मछली पालन, इस प्रकार के उद्योगों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में ही करें, जिससे वहीं लोगों को रोज़गार मिले। इसके लिए बिजली, परिवहन, दूरसंचार, इंटरनेट, बैंक, बीमा, इन सब सुविधाओं का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए और किसानों के अंदर एक मनोबल को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ एक उपयुक्त मानव शक्ति नियोजन और प्रभावी रोजगार नीति का क्रियान्वयन किया जाए।